नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 मार्च, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। एमवीआर में भारी वृद्धि का सरकार को भेजा गया प्रस्ताव। 3 से 4 गुना बढ़ सकती है जमीन की कीमतें। अप्रैल में इस पर फैसला होगा संभव। बिहार 10वीं बोर्ड टॉपर्स को मिलेंगे लैपटॉप और कई इनाम। जमुई और वैशाली की छात्राओं ने किया टॉप 10 छात्रों को मिलेगी देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति। बिहार में बढ़ती गर्मी पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम हुई सक्रिय। 104 हेल्पलाइन से मिलेगी मुफ्त परामर्श। पिंकविला अवार्ड्स 2026 में पंकज त्रिपाठी हुए सम्मानित। रितेश देशमुख और नेहा धोपिया ने किया शो को होस्ट। क्रिमिनल जस्टिस फैमिली मैटर के लिए मिला सम्मान। कृषि विभाग ने किसानों के लिए शुरू की पान विकास योजना। पान की उत्पादकता और किसानों की आय में होगी वृद्धि। मगही और देसी पान के क्षेत्र का होगा विस्तार। बिहार में 25 नए आईएएस अधिकारी होंगे तैनात। 11 सीधी भर्ती और 14 प्रोन्नत अधिकारी होंगे शामिल। अधिकारियों पर काम का दबाव होगा कम। आज होगा सीएसके और आरआर के बीच रोमांचक मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा ये मैच। स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे मैच। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसएआई में 323 कोच पदों पर निकली भर्ती। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एसएआई ने कोच के 323 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों में जनरल 187, ओबीसी 73, एससी 32, एसटी 9 और ईडब्ल्यूएस के 22 पद शामिल हैं। उम्मीदवारों के पास एसएआई, एनएस व एनआईएस पटियाला या मान्यता प्राप्त संस्थान से कोचिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। अधिकतम आयु 30 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को इसमें छूट मिलेगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल है। चयन प्रक्रिया में सीबीटी, सीएटी, शॉर्टलिस्टिंग और मेरिट लिस्ट शामिल है। वेतन 35,400 से 1,12,400 रुपए प्रति माह तक मिलेगा। कृषि विभाग ने किसानों के लिए शुरू की पान विकास योजना। बिहार के 12 जिलों के पान किसानों के लिए कृषि विभाग ने पान विकास योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता के जरिए पान की उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाना है। इस योजना के तहत चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत मगही और देसी पान के क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। लाभार्थी जिलों में औरंगाबाद, गया, शेखपुरा, वैशाली, नालंदा, नवादा, सारण, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुंगेर और दरभंगा शामिल हैं। किसानों और एफपीसी सदस्यों को 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए प्रति किसान 11,750 रुपए अनुदान मिलेगा। आवेदन 20 मार्च से 20 अप्रैल तक होंगे और चयन ऑनलाइन लॉटरी से और पंजीकरण डीबीटी पोर्टल पर अनिवार्य है। एमवीआर में भारी वृद्धि का सरकार को भेजा गया प्रस्ताव। राज्य में जमीन के एमवीआर यानी कि मिनिमम वैल्यू रजिस्टर में 300 से 400% तक वृद्धि का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है, जिससे जमीन की कीमतें 3 से 4 गुना बढ़ सकती हैं। शहरी क्षेत्रों में 2016 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2013 के बाद दरें नहीं बढ़ी है, जबकि बाजार भाव काफी बढ़ चुका है। अप्रैल में इस पर फैसला संभव है। एमवीआर के आधार पर ही स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री होती है। नई व्यवस्था में 10 दिन में जमीन की अपडेट रिपोर्ट मिलेगी और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग घर बैठे रजिस्ट्री करा सकेंगे। बिहार 10वीं बोर्ड टॉपर्स को मिलेंगे लैपटॉप और कई इनाम। बिहार बोर्ड ने रविवार को मैट्रिक यानी कि 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। जमुई के सिमुलतला आवासीय विद्यालय की छात्रा पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली के उच्च माध्यमिक विद्यालय चौराही की छात्रा सबरीन परवीन ने टॉप किया है। 98.4% मार्क्स के साथ दोनों छात्राएं फर्स्ट रैंक लाई हैं। बिहार 10वीं बोर्ड टॉपर्स को नगद पुरस्कार, लैपटॉप, मेडल और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। टॉप 10 छात्रों को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति के तहत हर महीने 2,000 रुपए मिलेंगे। बोर्ड द्वारा सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा, जिससे छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलेगी। बिहार में बढ़ती गर्मी पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बिहार में बढ़ती गर्मी पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। राज्य में बढ़ती गर्मी और संभावित हीट वेव के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम सक्रिय कर दी गई है ताकि आपात स्थिति में तुरंत इलाज मिल सके। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए कम से कम 5 बेड, दवाइयां, ओआरएस, ठंडा पानी, कूलिंग व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों को माइक्रो प्लान और कर्मियों का रोस्टर बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ओपीडी में लक्षण जांच अनिवार्य होगी और ओआरएस कॉर्नर भी बनाए जाएंगे। 104 हेल्पलाइन से मुफ्त परामर्श तथा जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। पटना में 1 से 30 अप्रैल तक चलेगा अतिक्रमण के खिलाफ स्पेशल अभियान। पटना जिला प्रशासन ने 1 से 30 अप्रैल तक अतिक्रमण हटाने के लिए स्पेशल अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर 9 टीमों का गठन किया गया है, जिनमें नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, राजस्व, बिजली, स्वास्थ्य और अग्निशमन शामिल है।
यह अभियान पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, बांकीपुर, अजीमाबाद, पटना सिटी, खगौल, फुलवारी और दानापुर में चलेगा। जीपीओ गोलंबर इलाके में अवैध ऑटो और ई रिक्शा स्टैंड की वजह से ट्रैफिक जाम गंभीर है। प्रशासन का मकसद सभी विभागों के तालमेल से अतिक्रमण हटाना और शहर को जाम मुक्त बनाना है। बिहार में 25 नए आईएएस अधिकारी होंगे तैनात। बिहार में जल्द ही 25 नए आईएएस अधिकारी शामिल होंगे, जिनमें 11 सीधी भर्ती और 14 बिहार प्रशासनिक सेवा से प्रोन्नत अधिकारी। अप्रैल 2026 में सीधे भर्ती और मई जून 2026 में प्रोन्नति वाले अधिकारी विभिन्न पदों पर तैनात होंगे। इससे अधिकारियों पर काम का दबाव कम होगा और सरकारी कार्यों में गति आएगी। वर्तमान में बिहार में आईएएस अधिकारियों की संख्या 280 है, जो तैनाती के बाद 305 हो जाएगी, जबकि स्वीकृत पद 359 है। नए अधिकारियों का प्रशिक्षण लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में चल रहा है। ये अधिकारी 17 अप्रैल से बिहार में योगदान देंगे। पिंकविला अवार्ड्स 2026 में पंकज त्रिपाठी हुए सम्मानित। पिंकविला स्क्रीन एंड स्टाइल आइकॉन्स अवार्ड्स 2026 का 5वां संस्करण 25 मार्च को मुंबई में आयोजित किया गया, जिसे रितेश देशमुख, नेहा धूपिया और करण टैकर ने होस्ट किया। इस समारोह में पंकज त्रिपाठी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ओटीटी मेल जुरी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। उन्होंने कानूनी ड्रामा क्रिमिनल जस्टिस अ फैमिली मैटर में अपनी भूमिका के लिए पुरस्कार जीता है। इस सीरीज का निर्देशन रोहन सिप्पी ने किया है और निर्माण समीर नायर ने। पंकज के साथ वाणी कपूर ने सर्वश्रेष्ठ ओटीटी अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। कार्यक्रम में डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट और शाम ने मनोरंजक प्रस्तुति दी। बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के कंपार्टमेंटल के लिए 1 अप्रैल से आवेदन होंगे शुरू। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसमें कई छात्रों ने सफलता पाई, जबकि कुछ 1-2 विषयों में फेल हो गए। ऐसे छात्रों के लिए बोर्ड ने कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा 2026 की सुविधा भी दी है। इसके लिए आवेदन 1 से 7 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन स्कूल के माध्यम से करना होगा। यह अवसर उन छात्रों के लिए जो अधिकतम 2 विषयों में फेल है या परीक्षा ही नहीं दे पाए। पास होने के लिए थ्योरी में 30% और प्रैक्टिकल में 40% अंक जरूरी है। इसका रिजल्ट मई में आएगा, जिससे छात्र उसी साल आगे की पढ़ाई जारी रख सकेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में बिहार के नेताओं की दिखी प्रभावशाली रैंकिंग। इंडियन एक्सप्रेस के 2026 के सर्वे में भारत के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कई नेताओं और प्रमुख हस्तियों की पहचान हुई। बिहार के नेताओं में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 21वें स्थान पर है। चिराग पासवान ने इस सूची में 41वां स्थान पाया है। तेजस्वी यादव को 70वां स्थान मिला। बिहार के तत्कालीन सीएम नीतीश कुमार को 84 और जेपी नड्डा को 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह क्रमशः 1 और 2 स्थान पर है। टॉप 10 में ज्यादातर वही नाम शामिल है जो पिछले वर्ष थे, जबकि राहुल गांधी और ममता बनर्जी ही 2 गैर एनडीए नेता है जो इस सूची में शामिल है। सर्वे में नेताओं के चुनावी प्रदर्शन, रणनीतिक भूमिका, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उनकी ताकत का आकलन किया गया है। धान खरीद बढ़ी, किसानों को मिला बड़ा फायदा। राज्य में धान खरीद की तिथि बढ़ने से किसानों को बड़ा लाभ मिला और पिछले 1 माह में पैक्स व व्यापार मंडलों को भारी मात्रा में धान बेचा गया। 36.85 लाख एमटी के लक्ष्य के मुकाबले 36.13 लाख एमटी धान खरीदा जा चुका है, जिसे 2 दिनों में पूरा करने की उम्मीद है। इस वर्ष 5.30 लाख से अधिक किसानों ने धान बेचा। पहले एफआरके की कमी से खरीद धीमी थी, लेकिन तिथि 31 मार्च तक बढ़ाने से गति बढ़ गई है। फिर भी ये रिकॉर्ड 44.91 लाख एमटी, जो कि 2021-22 का स्कोर है, उससे कम है, जब कोरोना के कारण बाहरी व्यापारी नहीं आए थे। पवन सिंह से तलाक को लेकर ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर वीडियो किया शेयर। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। 25 मार्च की सुनवाई में पवन सिंह कोर्ट पहुंचे, लेकिन ज्योति सिंह अनुपस्थित रहीं। पवन सिंह ने कोर्ट में आरोप लगाया कि ज्योति ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है, उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। वहीं ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो भावुक नजर आई। इस वीडियो पर यूजर्स ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी। कुछ ने पवन सिंह का समर्थन किया तो कुछ ने ज्योति को ही इसका जिम्मेदार ठहराया। जाने सिमुलतला विद्यालय में कैसे मिलता है प्रवेश। सिमुलतला आवासीय विद्यालय बिहार का एक प्रतिष्ठित स्कूल है, जिसे टॉपर्स की फैक्ट्री कहा जाता है, जिसकी छात्रा पुष्पांजलि कुमारी ने इस बार के 10वीं बोर्ड रिजल्ट्स में स्टेट टॉप किया है। यहाँ कक्षा 6 में प्रवेश के लिए हर साल अगस्त व सितंबर में आवेदन फॉर्म जारी होता है और इसके लिए चयन प्रवेश परीक्षा से होता है। कुल 120 सीटें होती हैं, जिनमें 60 लड़कों और 60 लड़कियों के लिए आरक्षित है। प्रवेश के लिए उम्र 10 से 12 वर्ष और कक्षा 5 में अध्ययन अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया 2 चरणों में प्रारंभिक एमसीक्यू और मुख्य परीक्षा में होती है, जिसमें गणित पर विशेष जोर रहता है। यह विद्यालय लगातार बेहतरीन परिणाम देता रहा है। मगही लघु फिल्म महोत्सव में दोस्ती को मिला प्रथम पुरस्कार। मगही कनेक्शन के तत्वाधान में आयोजित मगही महोत्सव के दूसरे दिन मगही फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ।
इस दौरान 48 प्रविष्टियों वाली लघु फिल्म प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा हुई। प्रथम पुरस्कार दोस्ती, द्वितीय एक कप चाह और तृतीय आशाएं को मिली, जबकि लॉस्ट शहर से निमन गांव और बनकही को प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गया जी घराने के इतिहास और संगीत पर चर्चा हुई, जिसमें राजन सिजुआर ने गुरुकुल आधारित संगीत शिक्षा की आवश्यकता बताई। मगही सिनेमा के इतिहास, वर्तमान और भविष्य पर भी विचार विमर्श हुआ तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भाषा के संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया गया। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी गजेंद्र ठाकुर की। गजेंद्र ठाकुर, जिनका जन्म 1971, एक प्रतिष्ठित भारतीय लेखक है, इतिहासकार, शब्दकोशकार और पुरालेखविद हैं, जो मुख्यतः मैथिली भाषा में लेखन करते हैं। उन्होंने मिथिला के प्राचीन विद्रेह इतिहास, मैथिली भाषा और तिरहुत लिपि पर गहन शोध किया है। ताड़पत्रों पर अंकित शिलालेखों के अध्ययन से उन्होंने मैथिल ब्राह्मणों की वंशावली तथा अंतरजातीय विवाहों का दस्तावेजीकरण किया। उनके कार्य से कई ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के प्रमाण भी मिले हैं और उन्होंने अंग्रेजी मैथिली कंप्यूटर शब्दकोश तैयार किया तथा मिथिलाक्षर लिपि के यूनिकोड विकास में भी योगदान दिया। सामाजिक कार्यों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिहार हॉकी टीम को मिली कानूनी राहत। बिहार में हॉकी के विवादों के बीच दिल्ली के साकेत कोर्ट ने निर्णय दिया है कि आगामी नेशनल चैंपियनशिप में बिहार की टीम भाग ले सकेगी। अब बिहार राज्य खेल प्राधिकरण यानी कि बीएसएसए टीम का चयन और संचालन करेगा, क्योंकि हॉकी बिहार का पंजीकरण 25 फरवरी 2026 को रद्द हो गया था। न्यायाधीश अतुल अहलावत ने खिलाड़ियों के भविष्य पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रशासनिक और कानूनी जटिलताओं का नुकसान युवाओं को नहीं होना चाहिए। आदेश के अनुसार चयन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इसका प्रभाव अप्रैल में रांची और राजगीर में होने वाली सब जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं पर भी पड़ेगा। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार में 1 अप्रैल तक मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। 29 मार्च को कई जिलों में मौसम सामान्य रहा, जबकि सीमांचल और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई थी। 31 मार्च और 1 अप्रैल को पूरे राज्य में मौसम बदलने के आसार है, जिसमें तेज हवा, बारिश और बिजली गिरने का खतरा रहेगा। तापमान 17.7 से 18.3 डिग्री के बीच न्यूनतम और 33 से 35 डिग्री अधिकतम रहने की संभावना जताई गई है। लोगों को खराब मौसम में सतर्क रहने और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। गोपालगंज पुलिस ने 640 लीटर विदेशी शराब की बरामद। बिहार पुलिस की मद्य निषेध टीम ने गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई की। वाहन जांच के दौरान टीम ने 2 वाहनों से कुल 640.5 लीटर विदेशी शराब बरामद की। इस कार्रवाई में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि शराब की तस्करी और अवैध परिवहन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। इस प्रकार की कार्रवाइयों से क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिल रही है। गोपालगंज पुलिस के सफलता से शराब तस्करों में डर का माहौल पैदा हुआ है। जदयू में उठी निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री को लेकर हलचल तेज हो गई है, खासकर नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच। जदयू के भीतर निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग बढ़ रही है, जिसे कई नेता समर्थन भी दे रहे हैं। श्याम रजक ने भी निशांत को योग्य बताया, हालांकि अंतिम निर्णय एनडीए और नीतीश कुमार पर निर्भर बताया। वहीं बीजेपी में सम्राट चौधरी समेत कई दावेदार मौजूद है। फिलहाल नेतृत्व को लेकर अटकलें जारी हैं, लेकिन सरकार नीतीश के मार्गदर्शन में ही चलने की बात कही जा रही है। दिल्ली, केरल और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के बाहर राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने की तैयारी में वे जल्द दिल्ली, केरल और पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं। दिल्ली में पार्टी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, जबकि केरल में भाजपा के खिलाफ 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई जाएगी। केरल दौरे में तेजस्वी यादव पार्टी उम्मीदवारों और नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी से मुलाकात कर सीमित सीटों और समर्थन पर चर्चा कर सकते हैं। यह दौरा राष्ट्रीय स्तर पर आरजेडी के विस्तार और विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज होगा सीएसके और आरआर के बीच रोमांचक मुकाबला। आईपीएल 2026 का तीसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच 30 मार्च यानी कि आज गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम बरसापारा में खेला जाएगा। चेन्नई की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ के पास है, जबकि राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई रियान पराग कर रहे हैं। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा और टॉस 7 बजे होगा। दोनों टीमें सीजन की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगी। खासकर राजस्थान अपनी घरेलू जमीन पर मजबूत प्रदर्शन करना चाहेगी। मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप व वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख।
1908 में यशस्विनी सिंह देसवाल का जन्म हुआ था। ये भारतीय महिला निशानेबाज और खिलाड़ी थी। 1908 में ही देविका रानी का जन्म हुआ था। ये भारतीय अभिनेत्री थी। 2006 में मनोहर श्याम जोशी का निधन हुआ था। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार और पत्रकार थे। 2005 में ओवी विजयन का निधन हुआ था। ये भारतीय लेखक और कार्टूनिस्ट थे। 1664 में गुरु हरकिशन सिंह का निधन हुआ था। ये सिखों के 8वें गुरु थे। इंडिया पोस्ट के नाम पर चल रहे फर्जी लकी ड्रॉ से रहे सावधान। एक फर्जी लकी ड्रॉ अभियान सोशल मीडिया पर फैल रहा है, जो लोगों को मुफ्त उपहार जीतने का लालच देकर उनकी व्यक्तिगत जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। यह अभियान पूरी तरह से धोखाधड़ी है और इसका इंडिया पोस्ट से कोई संबंध नहीं है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ऐसे संदेशों या लिंक पर क्लिक करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे व्यक्तिगत डेटा चोरी या वित्तीय नुकसान हो सकता है। लोग जागरूक रहे और ऐसे संदिग्ध प्रचार या लकी ड्रॉ से दूर रहे। आधिकारिक स्रोतों की पुष्टि किए बिना किसी भी लिंक पर भरोसा न करें। इन्वर्टर बैटरी में डिस्टिल्ड पानी डालना क्यों है जरूरी? गर्मियों में इन्वर्टर बैटरी का सही रखरखाव जरूरी है, खासकर उसमें सही पानी डालना। बैटरी में केवल डिस्टिल्ड वाटर, आसूत जल ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई खनिज नहीं होते और यह सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सही इलेक्ट्रोलाइट बनाता है। नल के पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम प्लेटों पर जमकर करंट प्रवाह रोक देते हैं, जिससे बैटरी खराब हो सकती है और शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ता है। बैटरी में पानी समय पर और तय स्तर तक ही भरे। सस्ता या शुद्ध पानी इस्तेमाल करने से बैटरी की उम्र कम हो जाती है और वारंटी भी खत्म हो सकती है। अब व्हाट्सएप में कॉल भी कर सकते हैं शेड्यूल। व्हाट्सएप अब सिर्फ चैटिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों कामों के लिए उपयोगी बन गया है। इसके नए कॉल शेड्यूल फीचर से यूजर्स वॉइस या वीडियो कॉल पहले से तय कर सकते हैं। कॉल का नाम, समय, प्रकार और रिमाइंडर सेट कर कॉन्टैक्ट से जोड़ना आसान है और सभी को नोटिफिकेशन मिल जाता है। जरूरत पड़ने पर शेड्यूल्ड कॉल को अपकमिंग कॉल्स सेक्शन से डिलीट भी किया जा सकता है। इसके साथ ही डुअल अकाउंट फीचर से अब एक ही फोन में 2 अलग-अलग व्हाट्सएप अकाउंट चलाना भी संभव हो गया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, किस वर्ष बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुए थे? ए 1936, बी 1938, सी 1930 या फिर डी 1912? इसका सही जवाब है डी 1912। हमारा दूसरा सवाल है, महावीर की शिक्षाओं को लिखने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया गया था? ए कागज, बी बर्च की छाल की शीट, सी तांबे की शीट या फिर डी ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियां? इसका सही जवाब है डी ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियां। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चाय उद्योग मौजूद है? ए कटिहार, बी अररिया, सी दरभंगा या फिर डी किशनगंज? इसका सही जवाब है डी किशनगंज। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से किस मुख्यमंत्री ने कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम को समाप्त किया? ए लालू प्रसाद यादव, बी कर्पूरी ठाकुर, सी नीतीश कुमार या फिर डी राबड़ी देवी? इसका सही जवाब है सी नीतीश कुमार। हमारा पांचवा सवाल है, पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? ए स्वर्ग, बी कन्यादान, सी पुकार या फिर डी गंगा जमुना? इसका सही जवाब है बी कन्यादान। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है नंदन कुमार, राम बाबू दास, राजेंद्र प्रसाद, राजीव कुमार, कृष्णा प्रसाद, सूरज रॉय, सोनाली कुमारी, नरेंद्र कुमार, चंदन कुमार, ब्रजमोहन रॉय, अनिल झा, जगन्नाथ शाह, श्यामनंदन चौधरी, सूर्य रॉय, संजीव कुमार, नौशाद रजा, अर्जुन प्रसाद, मनोज कुमार, ऋतु कुमारी, अतीक खान, राजकिशोर महतो, अनिकेत कुमार, रामाशीष गोंद, रमेश कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, श्याम कुमार, शिवशक्ति, मंटू सोनी, कृष्णा मुरारी, विजय घायल, रतन शरण और अनवर करीम खान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप खुद चुनाव लड़ना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।